ये हम लोग क्या देख रहे हैं? आर्थर खाई में गिर रहा है और ये कौन सा क्रिएचर है जो उसके सामने मौजूद है? क्या आर्थर बच पाएगा? तो आज के वीडियो में द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमी के सीजन 1 के एपिसोड 2 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें आर्थर के प्रीवियस लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है जब वो किंग था एंड यहाँ पर एक बंदा होता है जो किंग पर हमला करने आया था, लेकिन सोल्जर ने उसे पकड़ लिया है और उसकी फैमिली भी यहाँ पर ही मौजूद होता है। अब काउंसिल लॉ के हिसाब से इस बंदे को सजा सुनाता है कि उसकी वाइफ और बेटी के साथ उसे भी वापस होम टाउन में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये बंदा कहता है कि मैंने किंग पर अटैक किया है तो प्लीज मुझे भेज दीजिए, मेरे फैमिली को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर वो लोग अपने होम टाउन में जाएंगे तो उनकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। और वो आर्थर से माफी भी मांगता है, लेकिन जब वो अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि आर्थर ने उसके बीवी बच्चे को मार डाला है, जो देखकर काउंसिल भी शॉक होता है। लेकिन काउंसिल कहता है कि यही बेस्ट तरीका था उसके फैमिली पर दया दिखाने का, नहीं तो आगे चल के उसके फैमिली को बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ती। जो भी हो, अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रेनॉल्ड आर्थर के लिए एक ग्लव्स लेके आया था, लेकिन आर्थर इस ग्लव्स को लेने के बजाय एक लकड़ी का तलवार उठा लेता है और फिर आर्थर अपना पावर का इस्तेमाल करके उसके डैड के तलवार को ही तोड़ देता है, जो देखकर तो उसका डैड शॉक होता है। एंड फिर रेनॉल्ड एलिस बताता है कि हमें आर्थर के लिए एक प्रोफेशनल टीचर ढूंढना चाहिए जो उसे प्रॉपर्ली ट्रेन कर सके। लेकिन एलिस इस बात से मना करती है बिकॉज आर्थर अभी 4 साल का है और वो आर्थर को अपने आप से दूर भी नहीं करना चाहती। बट उसका डैड कहता है कि आर्थर के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही जरूरी है एंड इसी चीज को लेके इन दोनों में बहस शुरू हो जाता है, जो देखकर आर्थर एक सोल्यूशन निकलता है। वो कहता है आप दोनों भी मेरे साथ ही चलिए। जो सुन के ये दोनों तो बहुत ही खुश होता है और कहता है सच में हमारा बेटा कितना जीनियस है, हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। और फिर नेक्स्ट डे ये सभी एक जर्नी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड इस जर्नी में रेनॉल्ड के साथी भी मौजूद होता है और इस ग्रुप का नाम है ट्विन हार्ट्स। एलिस और रेनॉल्ड इसी ग्रुप में पहले शामिल था। जो भी हो, ये सभी आर्थर को अपना अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर सभी निकल जाता है जर्नी के लिए। जर्नी के दौरान आर्थर को फील होता है कि ये बहुत ही अलग टाइप का एहसास है, क्योंकि इधर उधर जाने के लिए यहाँ के लोग अभी भी घोड़सवारी का यूज करता है, लेकिन उसके दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही एडवांस था, यानी स्पेस शिप, जेट प्लेन ये सब मौजूद था। बट उसे यहाँ पर भी बहुत ही मजा आ रहा होता है। उसके बाद जब ये लोग खाना पीना खाने के लिए ब्रेक लेता है तो यहाँ पर कुछ उल्फ आ जाता है इन पर अटैक करने के लिए। एंड आर्थर कहता है इस दुनिया का यही प्रॉब्लम है कि कोई भी जगह सेफ नहीं है, हर जगह पर खतरा है। जो भी हो, हम देखते हैं रेनॉल्ड और उसके साथी यानी एडम, हेलेन एंड जेस्मिन जो कि एक आर्गुमेंटर है, दूसरी तरफ एंजेला एंड डॉर्डेन जो कंज्यूरिंग माना का यूज करता है, ये सभी आराम से इन सभी उल्फ को मार देता है। और फिर रात में ये सभी उसी उल्फ का मीट डिनर में खाने लगता है। वही एक छोटा सा पीस खा के ही एलिस का पेट भर जाती है एंड वो नोटिस करता है कि रेनॉल्ड के हाथ में चोट लगी है, तो एलिस जाती है हीलिंग करने के लिए और बाकी के मेंबर दूसरी तरफ मुंह करके चारों तरफ नजर रखता है। और गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थर के मॉम के पास जो पावर है वो बहुत ही रेयर मैजिक है जो आसानी से नहीं मिलते और इन्हें इमिटर भी कहा जाता है और इनके पास बहुत ही कमाल का हीलिंग मैजिक होता है। एंड किसी भी ग्रुप में इन्हें ही पहले टारगेट किया जाता है, जिस वजह से एलिस और रेनॉल्ड शहर से काफी दूर जाके सेटल हो गया था। जो भी हो, हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एक बैटल मैच होता है जहाँ पर यह बंदा जिसका नाम है एडम वो आर्थर से एक बैटल मैच करना चाहता है एंड उसे देखकर लग रहा था कि बंदा इस फाइट में अपना पूरा जोर लगाने वाला है, जो देखकर आर्थर मन में सोचता है क्या ये लोग भूल गया कि मैं सिर्फ 4 साल का लौंडा हूँ। वही दूसरी तरफ ये बंदा तो फुल पावर में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर आर्थर भी अपने लकड़ी के तलवार पर एनर्जी लेके आता है और वो अपने पैर पर भी सेम एनर्जी ले आता है एंड आर्थर ना बहुत ही कमाल का अटैक करने लग जाता है, जो देखकर ये बंदा भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अपना पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे आर्थर आसमान में उड़ जाता है। जो देखकर एलिस तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन ये जो लड़की है जिसका नाम है हेलेन वो अपने पावर से आर्थर को बचा लेती है। एंड ये सभी बंदे एडम को डांटने लग जाता है कि तू पागल है क्या, तुझे याद नहीं वो सिर्फ एक 4 साल का लौंडा है। एडम कहता है वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो एक छोटा मॉन्स्टर है, किस टाइप का ट्रेनिंग उसे दिया है। रेनॉल्ड कहता है मैंने उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है। और फिर जेस्मिन यहाँ आती है एंड वो आर्थर से पूछती है तुमने वो एनर्जी पैरों पर कैसे डाला था, क्या तुम मुझे भी वो सिखा सकते हो। आर्थर इसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाता है कि ये उन लोगों में से है जो आसानी से हार नहीं मानता जब तक उनका गोल नहीं पूरा हो जाता। जो भी हो, उसके बाद नेक्स्ट डे इनका जर्नी फिर से शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि आर्थर का ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाता है, जहां वो रेनॉल्ड और उसके सभी दोस्तों के साथ एक एक करके ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां आर्थर किताबें पढ़ रहा होता है और जेस्मिन भी उसके साथ ही होती है। नेक्स्ट डे जेस्मिन आर्थर को उसके बर्थडे पर उसे एक खंजर देता है गिफ्ट के तौर पर,
जो देखकर बाकी के लोग थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि जेस्मिन ज्यादातर लोगों से उतना ज्यादा मिलती जुलती नहीं है। एलिस कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थर वाकई बहुत क्यूट है, इसलिए शायद जेस्मिन ऐसा बिहेव कर रही है। उसके बाद जब ये लोग फिर से जर्नी को स्टार्ट करने जाता है तो आर्थर नोटिस करता है कि उसके मॉम को उल्टी आ रही है, बट इस चीज पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। एंड फिर जब वो लोग जाने लगता है तो सडनली उनके सामने आ जाता है डाकू लुटेरा का ग्रुप जो उन पर हमला कर देता है। तो ये लोग भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। वही आर्थर मन में कहता है सच में इस तरह के बदमाश लोग हर दुनिया में मौजूद होता है। अब इनका एक लीडर भी होता है जो इन्हें ऑर्डर दे रहा होता है, लेकिन रेनॉल्ड और उसकी टीम काफी अच्छे से इन्हें हैंडल कर रहा था। बट प्रॉब्लम यह है कि दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इनका हालात खराब हो जाता है और रेनॉल्ड को भी काफी ज्यादा चोट आई थी। आर्थर भी इस फाइट में उतर जाता है, लेकिन उसका डैड बोलता है तुम अपने मॉम को लेकर यहाँ से भाग जाओ। बट आर्थर कहता है कि मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी इन सब से लड़ सकता हूँ। इस पर रेनॉल्ड कहता है तुम इसी पावर का इस्तेमाल करो अपने मॉम को बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा मॉम प्रेग्नेंट है। जो सुन के आर्थर तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। उसका डैड कहता है अपने मॉम को बचाओ, एंड आर्थर ऐसा ही करता है। वो अपने मॉम को लेके यहाँ से भागने लग जाता है। वही रेनॉल्ड यहाँ पर इन सब के लीडर को संभाल रहा होता है। तभी आर्थर के सामने कुछ बंदे आ जाता है, लेकिन ये सभी आर्थर को कवर दे रहा होता है। एंड आर्थर अपने मॉम को लेके जब यहाँ से भाग रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि पिछले जिंदगी में उसने उस आदमी के फैमिली को मार डाला था और अब वो अपने ही फैमिली को बचाने के लिए भाग रहा है। सच में यही है कर्मा का फल। तभी हम देखते हैं एक मेज यहाँ पर आ जाता है एंड वो ऊपर से आर्थर और उसके मॉम पर अटैक कर देता है, लेकिन आर्थर अपने मॉम को धक्का मार के उन्हें बचा लेता है। बट ये जो अटैक था वो जाके लगता है आर्थर पर, जिससे वो खाई में गिरने लगता है। लेकिन आर्थर के पास एक चाकू था जो उसे जेस्मिन ने दिया था और ये चाकू एक थ्रेड से बंधा हुआ था। तो आर्थर इस चाकू को ही उस मेज पर फेंक के मारता है और कहता है मैं मरूंगा तो इसे लेकर ही मरूंगा। एंड उसे भी खाई में गिरा देता है। दूसरी तरफ ये लोग होता है जो आर्थर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर कहता है कि उसे इस टाइम बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। वो कहता है हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दिल पूरे तरीके से भर चुका है। एंड अब बंदे को समझ में आता है कि उस दिन उस आदमी के फैमिली को मारने के बाद भी उसने शुक्रिया क्यों कहा था और एलिस एंड रेनॉल्ड उसके लिए रो क्यों रहे थे। क्योंकि गाइस फैमिली को बचाने के चक्कर में अगर हमारी जान भी चली जाती है तो हमें कोई रिग्रेट नहीं होता। यही होता है एक फैमिली का मतलब। लेकिन अब आर्थर एक बड़ा भाई बनने वाला है एंड वो चाहता भी है कि वो एक बड़ा भाई बने, बट अब क्या फायदा, वो खाई में गिर रहा है। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं आर्थर एक जंगल में पड़ा हुआ है एंड वो अभी भी जिंदा है, लेकिन तभी उसके सामने एक भयानक सा क्रिएचर आ जाता है जो उसे कहता है गुड मॉर्निंग आर्थर। जो सुन के तो आर्थर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी के साथ आज का ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और गाइज आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग अपने फैमिली के लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो। और गाइज मुझे पता है कि इस एनिमी का जो एनिमेशन है वो बहुत ही खराब हुआ है, लेकिन इसका जो मानवा है वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मानवा के अंदर आता है। तो आप लोग बताओ कि इसका स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा।